84 लाख श्री सीताराम नाम लेखन पूर्ण होने पर रैपुरा में श्रीमद् प्रेम रामायण का अखंड पाठ संपन्न। पन्ना जिले की रैपुरा तहसील अंतर्गत ग्राम रैपुरा में पहली बार 84 लाख श्री सीताराम नाम लेखन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रीमद् प्रेम रामायण का 3 दिवसीय अखंड पाठ भव्य रूप से आयोजित किया गया। यह आयोजन श्री संकट मोचन हनुमान जी की कृपा एवं परम पूज्य किशोर जी महाराज के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। 15 दिसंबर से आज 17 दिसंबर बुधवार तक चले इस अखंड पाठ में श्री 1000 श्री राम हर्षण दास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् प्रेम रामायण का निरंतर पाठ किया गया। अखंड पाठ की पूर्णाहुति के पश्चात ग्राम में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर बताया गया कि ग्राम रैपुरा के सेवानिवृत्त पटवारी प्रमोद खरे जी ने वर्ष 2014 में 84 लाख श्री सीताराम नाम लेखन का संकल्प लिया था। वर्षों की साधना और तपस्या के बाद संकल्प पूर्ण होने पर यह धार्मिक आयोजन किया गया, जिसकी चर्चा पूरे रैपुरा तहसील क्षेत्र में हो रही है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रजनीश शास्त्री जी ने कहा कि रैपुरा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार श्रीमद् प्रेम रामायण का अखंड पाठ आयोजित हुआ है। उन्होंने बताया कि यह ग्रंथ पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, जिसमें माता सीता के चरित्र और आदर्शों का विशेष वर्णन किया गया है। डॉक्टर शास्त्री ने यह भी बताया कि 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म से मुक्ति की भावना से लोग इस प्रकार के संकल्प लेते हैं। ऐसे धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजनों से परिवार, समाज और जनमानस को सनातन संस्कृति एवं अध्यात्म से जुड़ने का सशक्त माध्यम मिलता है। बाबूजी, जैसे कि आज कल से और आज में अनुष्ठान हो रहा है यहाँ रैपुरा में, और ये एक ऐतिहासिक अनुष्ठान हो रहा है, किस प्रकार का क्या अनुष्ठान हो रहा है? ये हमारा संकल्प था कि हमको भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार के लिए सीताराम नाम लिखना है, तो वो हमारे आज पूर्ण हुए 84 लाख सीताराम। उसके लिए हमने अखंड प्रेम रामायण का अखंड पाठ करवाया और ये भगवान के लिए समर्पित किए, जो अयोध्या जी जा करके अयोध्या में ये बैंक है राम नाम का, वहाँ जमा होंगे जी। चूँकि ये 84 लाख काफ़ी संख्या ज़्यादा हो जाती है, ये कितने समय से आप कर रहे हैं? 2014 से आज तक में ये निरंतर आप कर रहे हैं? 11 साल में जी। 11 साल हो गया आपको ये? हाँ, 11 साल में हमने 84 लाख पाए। जी जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को प्रणाम, जानकी मैया को प्रणाम, पूज्यपाद स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज जी को प्रणाम। जैसा कि आपने पूछा कि ये प्रेम रामायण और रामचरितमानस में क्या फ़र्क है, तो रामचरितमानस का रचना जो की है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है, और हमारे इस भारत भूमि में और विशेष करके हमारे ही क्षेत्र को विभूषित करने परम पूज्य जो देवतुल्य थे श्री राम हर्षण दास जी महाराज, उनके आप कृपा पात्र बहुत ही शिष्य हैं हमारे चाचा जी, प्रमोद चाचा जी। तो आपने उनसे गुरु दीक्षा ली और स्वामी जी के द्वारा एक रामायण का लेखन किया गया जिसे कहते हैं प्रेम रामायण, और यह प्रेम रामायण श्री सीता जी के चरित्र पर विशेष व्याख्यान प्रदान करती है। माने सीता जी का चरित्र विशेष इसमें गाया गया है, क्योंकि वो जनक लली के बहुत प्रिय भक्तों में से थे, उनको उनका दर्शन भी हुआ था, ऐसा भक्तजनों के द्वारा सुना गया, साधु संतों के द्वारा। तो वो विशेष रूप से उनका आयोजन भी होता है, और वर्ष में एक बार उनके धाम पर भी सीता जी का उत्सव, जिसको समैया कहते हैं, बहुत विस्तृत रूप से उस आयोजन को किया जाता है। शिष्य मंडल के और उनके जो राम जी के भक्त हैं उनको करते हैं। ये जो आध्यात्म रामायण है, ये हमारे रैपुरा के इतिहास में, हमारे क्षेत्र में ये प्रथम बार हुआ है, और ये हमारे जो यजमान हैं श्री प्रमोद खरे जी, इन्होंने एक संकल्प लिया था कि 11 वर्ष में मैं 84 लाख राम सीताराम जी का लेखन करूंगा। वो 84 लाख ही क्यों, 85 कर लेते, 81 कर लेते, 108 कर लेते, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। और जब एक जीव इस धरती पर आता है तो 84 लाख योनियों में 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कूर्म कपि गाए, पक्षी गण 10 लाख बताए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बंदर दुखदाई। और जब यह 84 कट जावे तब मनुष्य का एक तन पावे। तो यह 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, हम अपने प्रारब्ध के अनुसार श्री सीताराम जी के चरणों में हमारा वास हो, ऐसा शास्त्रों की आज्ञा है कि जो 84 लाख राम नाम अपने इष्ट का, कोई शिव भक्त होता है, कोई वैष्णव होता है, कोई जैसे आप सीताराम जी के भक्त हैं, आपने 84 लाख अक्षर लिख करके, उनकी नामावली को लिख करके
और एक मोक्ष का रास्ता प्रशस्त किया है। रेपुरा के इतिहास में यह हमारे श्री खरे जी के द्वारा पहली बार यह अध्यात्म रामायण का पारायण अनवरत रूप से त्रिदिवसीय आयोजन रखा गया, जिसमें आज तीसरे दिन भंडारा संपूर्ण हमारे परिवारजनों के साथ, स्नेहीजनों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ, परिवार की सभी बहनों के साथ और संपूर्ण परिवारजनों के साथ इस आयोजन को आज आयोजित किया गया है, जिसका आज पूर्णाहुति हुई है और पूर्णाहुति के बाद भंडारा होगा। जी, इसी क्रम में उनके पुत्र भी, ज्येष्ठ पुत्र दीपेंद्र खरे जी भी उपस्थित हैं। चूँकि मैंने सुना है अभी बाबूजी का जो है बाईपास सर्जरी भी हुई है और 84 लाख, कहीं ना कहीं ये अध्यात्म से एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस सब श्री राम जी का है, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से सब हो जाता है। हम तो ये कहते सब वही करा रहे हैं। जी, अभी बीच में भी देखने में आया था कि अभी बाबूजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और ऐसी स्थिति आ गई थी कि बहुत विकट परिस्थिति थी। उस स्थिति में कहीं ना कहीं आध्यात्म से जुड़े रहने में कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलता है। क्या उस समय उनके 84 लाख कंप्लीट नहीं हुए थे, तो ईश्वर भी चाह रहा था कि भैया ये कंप्लीट हो जाए, तो उनको फिर दोबारा भेज दिया। जी, यही राम जी की कृपा है। और जो वही है कि जब तक वो चाहेंगे नहीं, जी, ना कोई यहाँ पे आ पाएगा ना यहाँ से जा पाएगा। जो वो चाहेंगे, प्रभु चाहेंगे, वही होने वाला है। आप वो हम तो केवल कर सकते हैं। जी, तो बस जी, सब उन्हीं का किया है, उन्हीं ने करा है। जी, ये प्रभु की विशेष कृपा है, रामचंद्र जी की, और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और सभी लोगों की कृपा से। हमारे भाई के बारे में बताऊं कि ये बहुत संकल्पित व्यक्ति हैं। एक बार जो ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। ये इस क्षेत्र में मेरे को लगता है 84 लाख राम नाम का लेखन जो इन्होंने किया है, साय सीताराम का, शायद हमारे उसमें तो ऐसा क्षेत्र में कोई व्यक्ति नहीं है, लिखे होंगे लोगों ने, लेकिन इतनी संख्या में। और इनका भी एक और संकल्प है, कल इनसे हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने बताया कि अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, हम इसको 1.25 करोड़ तक ले जाएंगे आने वाले भविष्य में। तो ये विशेष कृपा है और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हैं। हम लोगों को भी ऐसे बड़े भाई का अनुसरण करना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और ज़्यादा न लिख पाएँ तो हम लोगों को भी अपने जीवन में इस धारणा को उतारना चाहिए। तभी सही अर्थों में आज हम मानेंगे कि हम यहाँ पर उपस्थित हुए, हमारा परिवार उपस्थित हुआ है और उसका लाभ हम सभी समाज के लोगों को, हमारे गुरु की कृपा से, ये हमारे गुरु जी हैं, इनकी प्रेरणा से, हमारे हरसल महाराज जी से आप जुड़े हैं। ऐसी ही कृपा सब परिवार पर, पूरे समाज पर, पूरे धर्म मतलब पूरे लोगों पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और हमारे भाई स्वस्थ रहें, ऐसी प्रभु से मैं कामना करता हूँ, इनकी मंगल कामना करता हूँ। परिवार को बड़ा फले फूले और जीवन में खूब ऊंचाइयों पर जाए, ऐसी मेरी। ये हमारे जी आई जी ने बहुत ही महान कार्य किया है। इस प्रकार के आयोजन से बहुत सारे संबंध प्रेममय हो जाते हैं। आज हम लोग के पास समय नहीं है, सब कुछ है, लेकिन इस माध्यम से एक मिलाप हो जाता, ये वास्तव में जीवन का लक्ष्य होता है, प्रेम। इस प्रकार समझ जानिए, रामायण पहले वो राम का नाम लिखा है, सीता नाम लिखा है, और ये उनका आयोजन है, ये बहुत ही श्रेष्ठ है। और हम चाहेंगे वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, ताकि सब लोग मिलते जुलते रहें, राम के जो वाणी उनका प्रिय हो, समय पर करते रहें। जी, जिया जी की बहुत बहुत धन्यवाद। सब राम जी की कृपा है, जी, बाकी और कुछ नहीं जानता। हमें से जो सेवा बनेगी वो करेंगे। जी, हमारे व्यापार क्षेत्र का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ है और ये भगवान की कृपा है। और मुझे ऐसा विश्वास सूचना ज्ञात हुआ है कि अभी जो 84 लाख का इन्होंने का संकल्प लिया था, इसको आगे बढ़ाकर शायद 1.25 करोड़ का करने का आपका प्रयोजन है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें सफलता दे और फर्स्ट जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद।